हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट 2 वीडियोज में हमने ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन लिविंग थिंग्स में कैसे होता है, ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया था। और आज उसके रिगार्डिंग जो भी सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड ने पीवाईक्यू पूछे हुए हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर आंसर्स ओनली उन्हीं क्वेश्चंस का दिया है, बोर्ड एग्जाम के उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है इस वीडियो में, जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस नहीं किए। तो इसके अलावा जो क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, वो आंसर्स आप प्रीवियस 2 वीडियोज में जाके देख ले सकते हो। वहाँ पर हमने जब टॉपिक डिस्कस किया था तो वो आंसर्स कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए थे। तो आज का हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, जो ब्लड प्लाज्मा है ट्रांसपोर्ट की ब्लड प्लाज्मा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को डिजोल्व फॉर्म में, जबकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट से। तो ऑब्वियसली ये सही है, ब्लड प्लाज्मा क्योंकि ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को, बिकॉज ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है 90% वाटर ही होता है, और CO2 क्या होती है वाटर में मोर सोल्यूबल होती है, इसलिए ये ब्लड प्लाज्मा से क्या हो जाता है ट्रांसपोर्ट हो जाता है CO2। कुल मिला के ब्लड प्लाज्मा मिलती कहाँ पर है, ब्लड में। तो ब्लड के थ्रू हमारे क्या होती है CO2 क्या होती है पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि ऑक्सीजन क्या होती है रेस्पिरेटरी पिगमेंट से ट्रांसपोर्ट होती है, और ये भी ब्लड में ही मिलता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि दोनों के दोनों ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, बट ब्लड के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा मिलता है उसके थ्रू CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, और जबकि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है जो ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट मिलता है हीमोग्लोबिन, उसके साथ बाइंड होकर हमारी पूरी बॉडी को ट्रांसफ़र होती है। तो हमारा यहाँ पर क्या है, असर्शन यहाँ पर ट्रू है। और जबकि यहाँ पर रीजन दे रखा है CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ये तो मैंने अभी के भी डिस्कस किया था, और ये भी हमारे यहाँ पर क्या है ट्रू है। तो असर्शन और रीजन हमारे दोनों के दोनों यहाँ पर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में है कि बिसाइड्स मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ ब्लड वाई इट्स एसेंशियल टू प्लग एनी लीक इन ब्लड वेसल, नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस और हाउ दिस कंपोनेंट परफॉर्म दिस फंक्शन। तो जब भी हमारे क्या हो जाती है बॉडी में कहीं भी इंजरी हो जाती है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है वहाँ पे क्लोटिंग हो जाती है, सो हमारी पूरी बॉडी से पूरा ब्लड ना निकले। तो उसका नाम क्या है, उस कंपोनेंट का ब्लड में क्या मिलता है ऐसा कि वहाँ पर क्या हो जाती है हमारी क्लोटिंग कर देता है वो, और दूसरा कि वो परफॉर्म कैसे करता है, ये हमें आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है प्लांट्स में स्लोअर होता है कंपैरेटिवली एनिमल्स के, तो वो ऐसा क्यों होता है। और थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, रोल ऑफ फ्लोएम लिखना है ट्रांसपोर्ट में। तो जो यहाँ पर रोल ऑफ फ्लोएम है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में मटेरियल में कैसे काम करता है, तो ये हमने प्रीवियस वीडियो में जो फ्लोएम टिश्यू है कैसे वर्क करता है ये हमने सारा का सारा डिस्कस किया था। और यहाँ पर ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, ये हम सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं लॉस ऑफ ब्लड में कैसे मिनिमाइज होता है। जब हमारे क्या हो जाती है बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, एक क्लोट नहीं बन जाता, रक्त का थक्का सा बन जाता है, क्लोटिंग बन जाती है ब्लड की, कि क्या हो जाती है उस जो भी हमारी बॉडी से ब्लड निकल रहा होता है उसको क्या कर देता है वहाँ पर वो क्लोट बना देता है। तो वो क्या होता है, वो काम हमारा यहाँ पर होता है प्लेटलेट्स के द्वारा। तो ये लिख रखा है कंपोनेंट क्या होता है हमारा यहाँ पर जो काम करता है इस टाइम प्लेटलेट्स होती है, और फंक्शन क्या होता है ये क्लोटिंग ऑफ ब्लड कर देती है। उस केस में क्या होता है, जो भी आपकी जहाँ पर भी आपकी इंजरी होती है वहाँ पर प्लेटलेट्स क्या हो जाती है इकट्ठी हो जाती है, और उससे क्या करती है ब्लड की क्लोटिंग कर देती है, ब्लड को बाहर नहीं निकलने देती। तो कुल मिला के वो क्या काम करती है, प्लग कर देती है ना, प्लग लगाते हैं हम, इट मीन क्या करते हैं कि वहाँ से कुछ भी बाहर ना निकले, तो इट मीन्स वहाँ पर प्लेटलेट्स क्या करती है प्लगिंग का काम करती है, और उस जो हमारी इंजरी हुई है उसको सील कर देती है और ब्लड को बाहर नहीं आने देती। तो यही सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। फर्दर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर था कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट्स में स्लोअर होते हैं कंपैरेटिवली एनिमल्स के। तो इसका आंसर ये होगा, सबसे पहले तो क्या होता है ह्यूमन में क्या होता है, सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सारा का सारा ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम के
हेल्प से होता है, जबकि प्लांट्स में क्या होता है, कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या कोई सिस्टम की नीड नहीं होती ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जो ऑक्सीजन और CO2 क्या होती है, वो तो डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाती है, प्लांट्स को मिल जाती है। और जबकि जो अदर फूड और वाटर होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सिर्फ फिजिकल फोर्स के थ्रू होता है। जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होता है। और जबकि फूड होता है वो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये दोनों ही क्या है, एक फिजिकल फोर्स है, तो इन दोनों ही फोर्स के थ्रू क्या हो जाता है, प्लांट्स को यहाँ पर फूड वाटर सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है। और एक बात और, यहाँ पर जो ये फिजिकल फोर्स है ना, ट्रांसपिरेशन पुल, ये क्या होता है, पैसिव होता है। बट जब आप ऑस्मोसिस की बात करते हो ना, जो कि फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए होता है, वहाँ पर क्या होता है, वो पैसिव फोर्स नहीं होता, वहाँ पर एनर्जी यूज होती है उस फूड को, प्लांट्स को अपने सभी बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसा कि मैं कहूँगी, हमने लास्ट वीडियो में ये कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डिस्कस कर रखा है। और नेक्स्ट टाइम है कि लोअर मेटाबॉलिक डिमांड्स होती है। मेटाबॉलिक डिमांड्स मतलब लोअर एनर्जी का क्या होता है, कंज्यूम करते हैं प्लांट्स, बिकॉज इसका रीज़न क्या है कि प्लांट्स को कम एनर्जी की नीड होती है। मेटाबॉलिक डिमांड मतलब कम एनर्जी का कंजप्शन होता है, बिकॉज प्लांट्स कोई मूवमेंट नहीं करते जैसा कि हम ह्यूमन या अदर एनिमल्स करते हैं। तो वो स्टेशनरी होते हैं। यहाँ पर क्या लिख रखा है, वो स्टेशनरी होते हैं। ससाइल मतलब जो मूवमेंट नहीं कर सकते, ससाइल होते हैं। ये लिखो ना लिखो वर्ड, ये कोई नेसेसरी नहीं है आपका, इसका रहने दो। स्टेशनरी होते हैं, इट मीन्स इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। और लोअर मेटाबॉलिक रेट होती है, क्योंकि जब मूवमेंट ही नहीं होती तो उस केस में उनको एनर्जी की नीड भी क्या होगी, कम एनर्जी की नीड होगी। जबकि एनिमल्स को क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं और अदर बहुत सारे फंक्शंस के लिए भी नीड होती है। तो इसलिए क्या होता है, प्लांट्स को कम एनर्जी की नीड होती है। इसके बाद दे रखा है कि जो भी लीव्स होती है, फूड प्रिपेयर करती है अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसका ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स के सभी सेल्स को कैसे होता है, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है। और ये प्रोसेस जो फूड को ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के प्लांट्स के हर एक सेल को, ये इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को। और इसके अलावा प्लांट्स कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू अपने फूड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों ही डायरेक्शन में करता है। और किसको पहुंचाता है, फूड रूट्स को पहुंचाता है, फ्रूट्स को पहुंचाता है, और इसके अलावा जो प्लांट्स के ग्रोइंग पार्ट्स हैं उनको पहुंचाता है। तो जब भी आप देखोगे वाटर क्या होता है, जब प्लांट्स में वाटर की डायरेक्शन होती है वो ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, कि रूट से स्टेम में जाता है, स्टेम से क्या आगे फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है। जबकि फूड क्या होता है, लीव्स बनाती है, और लीव्स क्या करती है, प्लांट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं ऊपर या नीचे, अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों ही पार्ट्स को क्या करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम टिश्यू के थ्रू। फर्दर मैं यही कहूँगी, फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आपको जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पर कंप्लीट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन में कि बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, नेफ्रॉन यही होगा। इसके अलावा यूरिथ्रा तो होता नहीं, ना न्यूरॉन होता है, ना यूरिनरी ब्लैडर होता है। तो बेसिक जो फिल्ट्रेशन का काम करता है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है, नेफ्रॉन ही होता है। नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन है, आपको ब्लड वेसल बतानी है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है ह्यूमन हार्ट में। इसके अलावा उस हार्ट के चैम्बर का नाम भी बताना है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और कैसे रिसीव करता है हमें ये भी बताना है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना हमारे हार्ट में, कौन लाती है, पल्मोनरी वीन्स लाती है ह्यूमन हार्ट के अंदर। तो पल्मोनरी वीन्स क्या लाती है, यहाँ पर ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या लाती है, यहाँ पर वीन्स लाती है ब्लड को। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो हार्ट में पहुँचता है, वो लंग्स से
हार्ट के अंदर पल्मोनरी वीन्स के थ्रू पहुंचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट में लाती है वीना कावा। बॉडी के सभी पार्ट से क्या करती है, छोटी छोटी वीन्स होती है, वो बॉडी के सभी पार्ट से क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग होता है जिसमें क्या होता है, CO2 ज़्यादा अमाउंट में होती है तो उस ब्लड को लाती है, और ऑक्सीजन कम अमाउंट में होती है तो उस ब्लड को लाती है और एक लार्जर वीन्स में ला देती है जिसको वीना कावा कहते हैं। तो वीना कावा क्या लाती है, ह्यूमन हार्ट, जो हार्ट के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। इसके बाद चैम्बर, हार्ट का वो चैम्बर बताना है जहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो वो क्या होता है, राइट एट्रियम में होता है, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट एट्रियम में। इसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि लंग्स को कैसे सेंड किया जाता है वो हम देखते हैं। यहाँ पर क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो राइट एट्रियम से पास होता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल क्या करता है, यहाँ पर पंप करता है ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, ताकि लंग्स उसको क्लीन करे, और फिर फर्दर वो क्लीन जो ब्लड है वो कहाँ पहुँचाता है, कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर जाता है, लेफ्ट हार्ट के जो लेफ्ट पार्ट में है वहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। तो कुल मिलाकर इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, लंग्स में जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। नेक्स्ट हम क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, लिम्फ कैसे फॉर्म होता है और इसका फंक्शन क्या है, और इसके अलावा आपको एक्स क्या है इस फिगर में ये बताना है, और ये कैसे रोल प्ले करता है प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, जो इसका ये सेकंड पार्ट है ना, ये अभी हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे, और फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये लिम्फ फॉर्मेशन कैसे होता है ये हम फर्दर ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फर्दर किसी स्लाइड्स में इसका आंसर होगा, और इसके अलावा इसके फंक्शन क्या है ये भी हम फर्दर स्लाइड में देखेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये एक्स जो पूछा हुआ है ये बोमेन कैप्सूल होते हैं, यहाँ पर फर्दर अगर होगा स्लाइड में तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, प्लांट्स क्या करते हैं, वेराइटी ऑफ टेक्निक्स यूज करते हैं अपनी बॉडी से वेस्ट को पास आउट करने में, तो जस्टिफाई करना है इसका आंसर। तो सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे डिफ्यूज होती है, स्टोमेटा के थ्रू। इसके बाद एक्सेस वाटर जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होता है, रिमूव होता है। फिर इसके अलावा प्लांट्स लूज करती है कुछ अपनी, क्या करती है, वेस्ट को कैसे पास आउट करती है, कुछ ओल्ड लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है पुरानी, उनको क्या कर देती है, निकाल देती है, या फिर बार्क ऑफ ट्री के फॉर्म में भी क्या करती है, लूज करती है अपने वेस्ट को। तो बार्क ऑफ ट्री यहाँ पर क्या होता है, आपने अगर प्लांट्स देखे होंगे जो बड़े बड़े ट्री होते हैं उनमें जो स्टेम होता है उनके बीच में क्या होती है, ब्राउन ब्राउन सी क्या होती है, लेयर होती है बहुत थिक, एक पपड़ी के टाइप में, वो हमेशा क्या करती है, उतरती रहती है। अगर आप उसको स्क्रैच करोगे ना तो वो क्या करेगी, अगर उसको छिलोगे प्लांट के स्टेम को, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, तो वो उतरती रहती है। क्यों, क्योंकि एक तो वो डेड सेल्स होती हैं, उनकी फॉर्म में क्या कर रहा है प्लांट्स, यहाँ पर क्या कर रहा है आपका, वेस्ट को पास आउट कर रहा है अपनी बॉडी से, और वो उन्हीं को क्या कहते हैं, बार्क ऑफ ट्री कहते हैं। तो उसकी फॉर्म में क्या करते हैं, बड़े बड़े ट्री होते हैं अपने वेस्ट को पास आउट करते हैं अपनी बॉडी से। इसके अलावा प्लांट्स क्या करता है, वेस्ट को प्रोड्यूस करता है रेजिन और गम्स की फॉर्म में, ये दोनों ही क्या होती है, जेल्स होती है। और इसके अलावा प्लांट सिक्रीट करते हैं, इसके चारों ओर जो सॉइल होती है ना जिसके अंदर वो गड़ा होता है, उस सॉइल में भी कुछ ना कुछ अपना वेस्ट रिलीज करते रहते हैं। तो ये सारे की सारी टेक्निक्स है जिससे प्लांट्स अपने वेस्ट को अपनी बॉडी से क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा ट्रू है, ये आपको लिम्फ के बारे में ये देखना है। तो सबसे पहले लिम्फ क्या करता है, लिम्फ में क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन और ब्लड सेल्स होती है। तो कहाँ पर है, ये देखो, ये बी पार्ट में है, तो बी आपका क्या है, करेक्ट है। इसके अलावा लिम्फ क्या करता है, सारा का सारा जो प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करता है, वीन्स में ट्रांसफ़र करता है। तो देख लो आप, वीन्स कहाँ आ रहा है,
वीन्स आपका ये रहा। तो इसमें क्या लिखा है, लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ थ्रू द बॉडी एंड फाइनली ओपन लार्जर वीन। तो बी और डी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आर्टरीज से तो लिम्फ को कुछ लेना ही नहीं है, तो फर्स्ट तो सही नहीं है। और दूसरा उसमें राइट ब्लड सेल्स, तो ये दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। आरबीसी नहीं होती वो ब्लड सेल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, जाइलम टिश्यू मूव्स वाटर एंड मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोइल बाय द रूट। सही है, ये आपका असर्शन बिल्कुल सही है। जाइलम टिश्यू इज फाउंड ओनली इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर रूट से ऊपर कैसे चढ़ेगा पानी, क्योंकि प्लांट्स में तो ओनली जाइलम टिश्यू ही काम करता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। रूट्स में ही थोड़ा ना, स्टेम में और पूरे प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। तो ये रीजन आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें आपको ये वही क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, एक्स को आइडेंटिफाई करना है। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है, सम सब्सटेंस होते हैं जो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड होते हैं इनिशियल स्टेट में जब यूरिन फिल्ट्रेट होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपको बताना है। इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर आंसर नहीं है, अगर नेक्स्ट स्लाइड में होगा तो हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और अदरवाइज ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर पूरा का पूरा हमने जब भी एक्सक्रीशन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था उसमें सब कुछ ये डिटेल में पढ़ा था कि क्या होता है और कैसे होता है। तो आप वहाँ से देख लेना, अदरवाइज हम देखेंगे और कोई स्लाइड होगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राइट एट्रियम क्या रिसीव करता है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सबसे पहले देखो आप, राइट एट्रियम में या तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड है, तो राइट एट्रियम आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कहाँ पर है, वो ये रहा। और लाइन क्या लिखी हुई है, थ्रू वीना कावा। ऑब्वियसली वीना कावा के थ्रू क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और फ्रॉम अपर एंड लोअर बॉडी, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्या आपका लेफ्ट एट्रियम की बात की गई है। लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है आपका, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपका, देख लो कहाँ पर है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और उससे लेफ्ट वेंट्रिकल में सेंड कर देता है। तो देखो ये ऑप्शन कहाँ पर है, लेफ्ट वेंट्रिकल भी जहाँ पर लिखा हुआ ये रहा। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकल विच सेंड्स इट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो आंसर होंगे, ये दोनों के दोनों आंसर करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीना कावा के थ्रू बॉडी के सभी पार्ट से। और जबकि लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को देता है और फर्दर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी के सही पार्ट्स को क्या होता है, ब्लड ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर किडनी के बारे में सारा का सारा ये पैराग्राफ दे रखा है और इसमें पूछा है कि नेम द आर्टरी दैट ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी और नेम द क्लस्टर दैट थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बोमेन कैप्सूल। तो आर्टरीज जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है किडनी में, वो क्या होती है, रीनल आर्टरी होती है। और जो बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है कैपिलरीज से बना हुआ, वो क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, जो कि फिल्ट्रेट करता है ब्लड को। इसके बाद देखते हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको नेम बताना ऑर्गन जो स्टोर करता है यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर होता है वो। इसके बाद ये ऑर्गन अंडर हार्मोनल कंट्रोल होता है या नर्वस कंट्रोल, ये हमें बताना है। और नेक्स्ट में आपको बताना है फॉर्मेशन कैसा होता है यूरिन का, ये बताना है। तो देखते हैं हम इसके आंसर, जो स्टार्टिंग के है वन वर्ड आंसर वो तो मैंने सारे के सारे बता ही दिए। उसके बाद जो आपका यूरिन है वो कहाँ स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। और ये किसके, यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है आपके यहाँ पर,
यूरिनेशन होता है इसमें प्राइमरी, और ये जब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है अपनी फुल कैपेसिटी से भर जाता है तो उसके बाद यूरिन का यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है ना यहाँ पर नर्वस कंट्रोल के अंडर में होता है, ना कि कोई यहाँ पर हार्मोन कोई स्क्रीट होता है। तो हार्मोन कोई भी नहीं होता, अंडर नर्वस कंट्रोल होता है। और जब भी आप क्या हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर आपका फुल हो जाता है तो आपको उस केस में क्या हो जाता है मिक्सचुरेशन होता है। आपको यूरिनेशन करने का प्रोसेस भी आपका जब ब्लैडर फुल हो गया तो आपको यूरिनेट तो करना ही पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन। तो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स क्या है, एक नर्वस सिस्टम के अंदर में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो स्टेप्स होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, वो क्या होते हैं 2 स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और एक सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है ग्लोमेरुलस होता है, जो भी ब्लड से क्या होता है नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, वो सारे के सारे क्या कर देता है फिल्ट्रेट कर देता है और उसके बाद वो ट्यूब से पास होने लग जाते हैं हमारी बॉडी से पास आउट होने के लिए। बट उसी टाइम हमारी बॉडी में क्या होता है रीनल ट्यूब होती है। रीनल ट्यूब क्या होती है, जिसके पार्ट होते हैं हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और इसके अलावा क्या होता है डीसीटी ट्यूब। ये 3 टाइप्स की ट्यूब्स होती है। तो ये क्या होती है रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट होते हैं। तो रीनल ट्यूब्यूल में क्या होता है आपका सेलेक्टिवली क्या होता है बॉडी फिर से रीअब्जॉर्ब कर लेती है ये सारे के सारे जो भी ग्लूकोज है, वाटर है, सॉल्ट्स है, जो एसेंशियल चाहिए बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए। और इसके अलावा जो भी क्या होता है वाटर एक्सेस अमाउंट में जो भी बॉडी को नीड होती है वो सारा का सारा रीअब्जॉर्ब कर लेती है। तो आप बिलीव नहीं करोगे हमारी किडनी डेली पता है कितना फिल्टर करती है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितना फिल्ट्रेट होता है डेली किडनी हमारा 180 लीटर फिल्टर करती है। पर बिकॉज सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब होता किस हिसाब से है कि एक तो आपकी बॉडी को कितने वाटर की नीड है और कितना वाटर एक्सेसिव है वो सारा का सारा पास आउट होता है एज ए यूरिन। इसके अलावा आपकी बॉडी को कितना वेस्ट पास आउट करना है नाइट्रोजनस वेस्ट की फॉर्म में, वो सारा का सारा यूरिया की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में कितना वेस्ट प्रोड्यूस करना है, ये इस पर डिपेंड करता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कौन सा पार्ट होता है जहाँ पर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो आप रीनल ट्यूब्यूल बोल दो या फिर बोल सकते हो कि लिस्ट द फैक्टर जिस पे अमाउंट वाटर की डिपेंड करती है रीअब्जॉर्प्शन की। तो सबसे पहले जो सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन होता है वो हमारा यहाँ पर होता है, अभी हमने रीनल ट्यूब्यूल की बात करी थी, आप वो भी कह सकते हो या आप इसी हिसाब से कह सकते हो। मेन जो होता है रीनल ट्यूब्यूल के ये पार्ट होते हैं पीसीटी और लूप ऑफ हेनले। तो आप अगर आप वो लिखोगे तो वो भी सही होगा, अगर आप ये लिखोगे तो ये भी सही होगा, कल ना कन्फ्यूज हो जाओ। क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल के ये दोनों पार्ट होते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसको शॉर्टली पीसीटी बोलते हैं और लूप ऑफ हेनले। और ये डिपेंड किस पे करता है कि कितना आपको वेस्ट आपकी बॉडी को प्रोड्यूस करना है। तो ये सारा का सारा अभी हमने डिस्कस किया था, कितना एक्सेस वाटर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है और कितना वेस्ट प्रोड्यूस करना है आपकी बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग सारा होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल हैव थिकर मस्क्यूलर वॉल्स देन एट्रिया। ऑब्वियसली ये ट्रू है क्योंकि वेंट्रिकल को क्या करना है हार्ट से बहुत हाई प्रेशर से लेकर सभी ऑर्गन्स को क्या करना होता है ब्लड ट्रांसफ़र करना होता है। तो नेक्स्ट में यही स्टेटमेंट लिखा हो तो दोनों ही ये ट्रू है और रीजन इज द ट्रू आंसर होगा असर्शन का यहाँ पर। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स और फूड प्रिपेयर बाय द रीचेज अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो प्रोसेस इन्वॉल्व एंड एक्सप्लेन इट। तो इसमें है कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स ने जो भी फूड प्रिपेयर किया है वो प्लांट्स के सभी पार्ट्स में पहुंचता है। तो ये कैसे होता है, ये सारा क्या काम होगा फ्लोएम टिश्यू के थ्रू करता है प्लांट। तो हमने सारा का सारा प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है लास्ट वीडियो में ये कि फ्लोएम टिश्यू कैसे काम करता है, यहाँ पर सारा का सारा वही फंक्शन आएगा। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं ट्रांसलोकेशन बोलते हैं इस फंक्शन को, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। फिर भी अगर आपको लिखना है तो प्रोसेस जो प्लांट्स में जो फूड होता है सारे पार्ट्स को कैसे ट्रांसफ़र होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सिर्फ फूड के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बोलेंगे इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर कि वाटर हम प्लांट्स की सॉइल में देते हैं और जबकि ये प्लांट्स के सभी पार्ट्स को इवन लीव्स तक पहुंच जाता है, तो वो कैसे होता है? ये सारा का सारा जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। प्लांट्स के अंदर वाटर का जो भी कंडक्शन होता है वो जाइलम टिश्यू के थ्रू होता है। तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रखा था, आप वहाँ से देखना ये आंसर, और अगर आपको आता है तो बेटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिशन अमीबा में कैसे होता है। ये भी हमने आंसर प्रीवियस वीडियो में, जब भी न्यूट्रिशन का एक स्पेसिफिक हमने वीडियो बनाया था, वहाँ पर सारा का सारा डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, समटाइम्स रनिंग एथलीट सफर्स फ्रॉम मसल क्रैम्प्स वाई और रेस्पिरेशन इन दिस केस डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी क्या करते हैं एथलीट्स या कोई भी होता है, हम भी अगर रनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हांफने लग जाते हैं, तो उनको मसल क्रैम्प बोलते हैं। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उस टाइम हमें एनर्जी की ज़्यादा नीड होती है, क्योंकि हम रनिंग कर रहे हैं। जबकि एनर्जी आएगी कैसे? फूड के साथ ऑक्सीजन, जो कि हम रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो फूड के जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जब हम वहाँ पर रनिंग कर रहे होते हैं हमें ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है, पर ऑक्सीजन क्या है, हम जितनी नॉर्मल लेते हैं उतनी ही हमारे मुंह में आ रही है, तो इसलिए हम हाँफते हैं और जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ताकि हमें ऑक्सीजन क्या करेगी, फूड के साथ रिएक्ट करके, डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट करके क्या करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो इसलिए हम हाँफने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। तो उस केस में हमें इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी हमें रनिंग में चाहिए होती है, तो इसलिए हम हाँफने लग जाते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है उस केस में। लैक ऑफ ऑक्सीजन कहोगे आप, लैक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन से किस तरह से डिफरेंट है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड आपका कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन कंप्लीट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। तो उस केस में आपका क्या बनता है, बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और जबकि जो ऊपर वाला केस था जिसमें क्या होता है, मसल्स क्रैम्प होने लग जाते हैं, उस केस में ऑक्सीजन की लैक होती है और बहुत कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्योंकि एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए और ऑक्सीजन की कमी की वजह से कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हमारे क्या हो जाता है, मसल्स क्रैम्प होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये आंसर भी हमने कंप्लीट, इसके नोट्स है वो लास्ट वीडियो में दे रखे हैं, आप वहाँ से देख लेना। इसके अलावा है कि लिम्फ का अदर नेम क्या है, टिश्यू फ्लूइड होता है, और इसके 2 फंक्शंस क्या है हम जनरली बता देते हैं। फर्स्ट फंक्शन तो इसका क्या होता है, ये बॉडी के यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ पर फंक्शन क्या होता है यहाँ पर टिश्यू का, कि सबसे पहले तो ये क्या करती है, लिपिड्स और फैट सोल्यूबल विटामिन्स होता है ना, उनको कैरी करता है। और इसके अलावा इसके अलावा इसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होती है, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करता है, फाइट करता है उससे। और इसके अलावा हमारी बॉडी को क्या करता है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ब्लड प्रेशर नहीं होता हमारा, वो कैसे कंट्रोल होता है, अगर हमारी बॉडी में जितना लेवल चाहिए फ्लूइड का उतना ही चाहिए, एक लिमिट तक चाहिए, तो उस फ्लूइड बैलेंस को कंट्रोल मेंटेन करके कौन रखता है, हमारा लिम्फ ही रखता है। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, इसका कोई भी डायग्राम नहीं दे रखा, तो ये क्वेश्चन रहने देना आप, यहाँ पर ये क्वेश्चन मत करना। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, ये जो हमने अभी बताया था ये वही क्वेश्चन है कि फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ऑब्वियसली प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द प्लांट इज नोन एज। तो क्या कहलाता है, जो भी क्या होगा, इसमें क्या कह रहा है, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है, हमने अभी के अभी डिस्कस किया था ये कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं कि अगर हमारी किडनी ख़राब हो जाए तो हमें आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोडायलिसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ह्यूमन हार्ट में, हार्ट इज द ह्यूमन बीइंग पार्ट ऑफ विच सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ये पार्ट होता है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट डज द वर्क ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर इन लीव्स। तो लीव्स में, जो प्लांट की लीव्स में पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं।
और उनको क्लोज और ओपन कौन करता है? गार्ड सेल्स करती है। देख लो कहाँ पर है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ह्यूमन बॉडी में कैसे होता है, ये आपको डिस्कस करना है। तो ये भी हमने सारा का सारा प्रीवियस वीडियो में इसका स्पेशली टेक्स्ट में आपको लिख के आंसर दिया था, तो सारा का सारा आपको आंसर वहाँ से देखना है कि क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द प्रोसेस इन विच loss of water in the form of water vapor from the aerial part of the plant take place x और which helps in y। तो x और y को आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले एरियल पार्ट्स प्लांट के क्या होते हैं? जो हवा में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। एयर में प्रेजेंट प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? स्टेम होता है, बड्स होते हैं, लीव्स होती है, ब्रांचेज होती है, सारे प्लांट्स के ये पार्ट्स होते हैं। तो इनसे क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है ऑब्वियसली। रूट्स नहीं होगी, रूट्स मिट्टी के अंदर होती है, वो एरियल पार्ट में कंसीडर नहीं होते। एरियल पार्ट में कंसीडर होते हैं स्टेम, फ्लावर, बड्स, लीव्स, ये सारे कंसीडर होंगे। तो ये क्या करती है? ट्रांसपिरेशन करती है। देख लो कहाँ पर है। फर्स्ट और सेकंड दोनों, ए और बी दोनों ही आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? विच हेल्प्स इन वाई। वाई तो हेल्प्स इन वाई ट्रांसपिरेशन करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ट्रांसपिरेशन, ए और बी दोनों में ही है। बट उसके बाद आंसर आपका है हेल्प्स इन वाई, वाई में हेल्प करती है। तो फोटोसिंथेसिस में ट्रांसपिरेशन की यहाँ पर हम हेल्प की बात नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे टेम्परेचर रेगुलेशन में। क्योंकि प्लांट से क्या होता है, या हमारी बॉडी से ही देखो, जब भी हमें पसीना आता है, हम स्वेट करते हैं, तो हमारी बॉडी क्या हो जाती है? कूल डाउन हो जाती है, ठंडी हो जाती है ना। वैसे ही प्लांट्स का क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ट्रांसपिरेशन जब उससे वाटर रिलीज होता है एज ए ट्रांसपिरेशन, तो उस केस में प्लांट्स में क्या होते हैं? कूलिंग होती है, वैसे ही जैसे हम में होता है। तो कुल मिलाकर उसका टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो ये इसका आंसर होगा बी पार्ट का। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आपको फंक्शन बताने हैं प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के, ऑर्गन्स के। रीनल आर्टरी, यूरिथ्रा, ग्लोमेरुलस और ट्यूबुलर पार्ट। रीनल आर्टरी आपकी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है हार्ट से किडनी के अंदर। यूरिथ्रा क्या करता है? यूरिथ्रा के थ्रू जो हमारा ब्लैडर में जो भी यूरिन स्टोर होता है, उसको हम यूरिथ्रा के थ्रू अपनी बॉडी से पास आउट करते हैं। ग्लोमेरुलस में क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, क्योंकि वो ब्लड से क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर सब भी क्या करता है? फिल्ट्रेट करता है। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्या आता है? यहाँ पर सारा का सारा पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये सारा का सारा इसमें कंसीडर होता है। तो यही सारा का सारा लिख रखा है, जिसको कुल मिलाकर रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं, जो कि हमने अभी के अभी डिस्कस किया था, जिसमें क्या होता है? सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो जो हमने अभी सारा का सारा आपको बताया था, वही सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ है, देख लेना यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है ऐसा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो, ऐसा बर्ड्स और मैमल्स में होता है। तो मैमल्स में कौन आते हैं? हम भी मैमल्स में ही आते हैं सारे के सारे। इसके अलावा बर्ड्स की बात कर रहे हैं। और कौन से एनिमल्स है जो टॉलरेट कर सकते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि ब्लड मिक्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो या ना हो। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर आंसर देखते हैं इसका। सबसे पहले हमारा दे रखा है कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि मैमल्स में हम भी कंसीडर होते हैं और बर्ड्स के अंदर ऐसा होता है। तो ऑब्वियसली ऐसा हमें चाहिए, क्योंकि हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है अपने जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो करने के लिए। इसके अलावा जो हम अदर फंक्शंस करते हैं, मूवमेंट करते हैं, और भी अदर काम करते हैं, उन सभी के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी तभी प्रोड्यूस होती है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अलग अलग पार्ट में हों। तो यही सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना यहाँ पर।
और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से एनिमल टॉलरेट कर सकते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग्स को? रेप्टल्स और एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस रेप्टल्स कौन से होते हैं? जो रेंग के चलते हैं जानवर, जैसे छिपकली होगी, क्रोकोडाइल होगी, ये सारे के सारे आएंगे। और एम्फीबियन में क्या आएंगे? जो जानवर धरती और पानी दोनों पर रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग होता है, तो वो टॉलरेट कर लेते हैं, जिनमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कुछ हद तक मिक्स होता है। और ऐसा होता क्यों है, किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है कि ब्लड मिक्स हो या ना हो? सबसे बड़ा रीज़न इसका पता है क्या है? जो ये एनिमल्स होते हैं, जो कि रेप्टल्स और एम्फीबियन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर इनको अपने बॉडी टेम्परेचर को कोई मेंटेन करने की नीड नहीं होती। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी टेम्परेचर को सेट कर लेते हैं। अगर ठंडा है तो ठंड, उसी अकॉर्डिंग वो मेंटेन एडजस्ट कर लेते हैं। कुल मिलाकर आप ऐसे कहोगे, एडजस्ट कर लेते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। जबकि मैमल, जो हमारे यहाँ मैमल्स में हम आते हैं ह्यूमन, तो हम देखेंगे जो भी अदर एनिमल्स आते हैं जहाँ पर ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होता, तो हमें क्या होता है, हम स्पेशली हमारी बात करते हैं तो हमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो सकते। हमारी बॉडी का एक फिक्स टेम्परेचर होता है 37.6 डिग्री सेल्सियस, और ये हमें मेंटेन करना पड़ता है। और इसके लिए हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है। जबकि रेप्टल्स और एम्फीबियन को अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कांस्टेंट रखने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर। तो इसलिए इन जो जानवरों को ज़्यादा एनर्जी की नीड नहीं होती कंपैरेटिवली हमें तो अपना एक बॉडी का जो कांस्टेंट टेम्परेचर है 37.6 डिग्री वो बना के ही रखना पड़ेगा। तो इसलिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है। और इसलिए हमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साइड होता है हार्ट में और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साइड होता है। इसके अलावा फिश में भी क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग होते हैं। तो ये इसका कंप्लीट आंसर होगा और यही यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम वेयर नेफ्रॉन आर फाउंड। नेफ्रॉन कहाँ मिलता है, आपका किडनी में मिलता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो ये हमने लास्ट वीडियो में बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया था, ये आंसर आपको वहाँ जाके देखना है। नेक्स्ट आपको देखना है यहाँ पर टाइप ऑफ ब्लड, ये तो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आप खुद ही देख लेना प्रीवियस वीडियो में। वीना का और पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम होता है, ये आपको प्रीवियस जो वीडियो में जब भी हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया था वहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ देखा था। नेक्स्ट आप देखोगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आपको खुद ही करना है, या आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना, वहाँ हमने डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट है वॉल्स ऑफ एट्रिया थिकर होती है, नहीं, वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल थिकर होती है। तो ये तो आपका रॉन्ग असर्शन। एंड देन वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन एट हाई प्रेशर। ऑब्वियसली क्या करता है, वेंट्रिकल्स क्या करता है, हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, हमारी पूरी बॉडी को क्या करता है, बहुत हाई प्रेशर, क्योंकि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, और ब्लड को पंप करता है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। उस केस में क्या होता है, वेंट्रिकल इसको टॉलरेट कर देता है, क्योंकि उसकी मसल्स क्या, उसकी वॉल्स क्या होती है, बहुत थिक होती है। नेक्स्ट आपका है ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। ऑब्वियसली ये ट्रू है। और ये होता क्या है, इज ड्यू टू ब्लड प्लाज्मा और वाइट ब्लड सेल्स, नहीं, प्लेटलेट्स के कारण ये होता है। तो रीजन आपका गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर इनहेल और ब्रीथ, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उस केस में हमारी जो रिब्स होते हैं और डायफ्राम होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसकी सारी की सारी यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो ये आप देख लेना यहाँ पर, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे रखी है, फिर भी बच्चों ने कहा कि मैडम ये स्पेशली लिख कर भेज दो कि ब्रीथिंग में रिब्स की क्या पोजीशन होती है, डायफ्राम की क्या होती है, चेस्ट कैविटी कैसे एक्सपेंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है, वहाँ पर सिकुड़ती है। तो ये सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ है। तो ये हमारी आज की लास्ट टॉपिक था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।